मैं इस वक्त तहसील बोनियार के ऊपरी इलाकों के जंगलात में मौजूद हूं और आपको बता दूं कि ये कंपार्टमेंट नंबर 54 है। जी हां, बिल्कुल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सरसब्ज सोने की अगर बात करें तो उसे दिन दहाड़े स्मगलर्स की जानिब से जो है वो कहीं ना कहीं काटा जा रहा है और इसे बड़े पैमाने पर जो है वो फरोख्त और स्मगल करने की कोशिश की जा रही है। ये देवदार आप देख सकते हैं कि अगर इसकी नेटवर्थ की बात की जाए, इसकी कहीं जो है वो कीमत की बात की जाए तो इसकी मार्केट जो है वो रेट बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर जो स्मगलर्स हैं उनके सामने ये कोई माने नहीं रखते कि ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि ऐसी कई एक लोकेशंस हैं जहाँ पर जो है वो इस तरीके से दिन दहाड़े लूट खसूट मचाई है। और ये देख सकते हैं आप तस्वीरों के अंदर कि किस तरीके से जो है वो ये जो है वो कहीं ना कहीं सब जो है वो जंगलात के जो देवदार है उन्हें दिन दहाड़े काटा गया है, लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो गफलत की नींद सोया है। डिपार्टमेंट जो है वो फिलहाल के तौर पर ना तो यहाँ पर जो है वो कोई भी ज़रबे मोहर किया गया, यानी कि किसी भी तरीके से कोई भी निशानी हमें यहाँ पर मौसूल नहीं हुई जो डिपार्टमेंट की जानिब से, क्योंकि अगर यहाँ पर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स या डिपार्टमेंट के बीट गार्ड्स आए होते तो कम से कम इन जो लकड़ियाँ हैं, जो ये देवदार है, उन्हें जनाब मोहर की गई होती, उन्हें जो है वो स्टैंप्स वगैरह डिपार्टमेंट ने लगाए होते, लेकिन अभी तक इस पर कुछ भी नहीं है। हालांकि एक हैरानकुन बात यह भी है कि इस जब सरसब्ज सोने को गिराया जाता है तो उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं जो दरख्त का तन्ना है उसमें आग लगा दी जाती है, माज ये सोच के कि उससे ये लगेगा कि शायद ये बोसीदा और पुराना है जिसे आग ने गिराया है, लेकिन दर हकीकत कुछ और है और इसके पीछे की जो है वो कहानी कुछ और है। फिलहाल ये फर्स्ट लोकेशन है, पहली जगह है इस जंगलात के जो है वो पूरे इलाके में आज हमारी टीम मौजूद है और हम देखते हैं कि आगे जो है वो चलकर कितना और जो है वो नुकसान इस जंगलाती इलाके को हुआ है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट जो है वो आपको ये तमाम तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन फिलहाल के तौर पर जो है वो आप हमारे साथ बनिए, आने वाला सफर जो है वो आप तक तमाम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, हमने अपनी जगह तो ज़रूर बदली है, लेकिन जंगलात का जिस तरीके से कटाव हमने आपको पहले दिखाया, बिल्कुल ये दूसरी लोकेशन है, लेकिन हाल यहाँ पर भी जो है वो पहले ही जैसा है। जी हाँ, जिस तरीके से पहली लोकेशन पर आपने देखा कि किस तरीके से सरसब्ज जंगलात को जो है वो कहीं ना कहीं टुकड़ों में बांट के जो है वो कहीं ना कहीं तकसीम किया गया, वहीं अगर दूसरी लोकेशन की बात करें तो इस वक्त भी जो है वो सूरत हाल वैसी ही है, क्योंकि बोनियार का ये ऊपरी इलाका है, कंपार्टमेंट नंबर 54 है और उसके साथ साथ जो मुलाहिका जात बाकी इलाका है उसकी जो है वो ये तस्वीरें हैं जहाँ पर आम लोगों का ये कहना है और ग्राउंड ज़ीरो की भी जो तस्वीरें हैं उसमें साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो है वो स्मगलर्स की जानिब से जो है वो रात की तारीखी का फ़ायदा उठाते हुए जो है वो जंगलात के इस इलाके को बड़े पैमाने पर जो है वो लूट खसूट की गई है। बहरहाल मेरे साथ कुछ लोकल्स मौजूद हैं जिन्हें ये दर्द है कि आखिर इस इलाके के अंदर अगर जंगलात को इस तरीके से, इनके फ्यूचर को इस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है। मैंने मुनासिब समझा कि उनसे बातचीत करूं और उनके क्या कुछ कहना है वो ज़रा जानने की कोशिश करें। सबसे पहले मुझे अपना नाम बताइए। मुझे बताइएगा कि ये कौन सा कंपार्टमेंट है और कब से जो है वो ये सूरत हाल यहाँ पर बर्पा हुई है? सूरत हाल ये 2-3 महीनों में बढ़ता हुई है। यहाँ से कोई डिपार्टमेंट वाला नहीं आ रहा है। सबसे पहले ये हमारे ये पेड़ को काटा जा रहा है, फिर उसके बाद इस मुगलों को दिया जा रहा है जिनके साथ ये मिली हुई भगत है इनकी चल रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। आपके मुताबिक कौन लोग मिले हुए हैं? ये फॉरेस्ट जंगलात वाले, और कौन मिला हुआ है? जो यहाँ पे इन्होंने मूस तक नहीं लगाई है इसको, तो अब ये आ रहे हैं, अब ये हिल रहे हैं। अभी ये इनको आया कि पता लगा कि यहाँ से मीडिया आ रही है, अभी ये हिले, अभी ये जंगल में पहुँचे। और यहाँ से पहले ये कहाँ थे? 15 दिन पहले पेड़ कटा हुआ है। इनसे पूछो ना 15 दिन पहले कहाँ सोए थे आप, कहाँ मर गए थे आप, कहाँ थे आप? ये नीला सोने की बिक्री कर रहे हो, किन किन स्मगलरों को दे रहे हो आप? फर्नीचर तो आप लोग बनवा रहे हो, बड़ी बड़ी चीजें तो आप लोग दे रहे हो। फर्नीचर यहाँ से बना के शिफ्ट किया, फर्नीचर खिड़कियाँ बन के यहाँ से शिफ्ट हो रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? जंगलात डिपार्टमेंट। ये इन्हें फरोख्त की जाती है, ये मिल के पैसे मिले बिना मिले हुए फरोख्त नहीं होती है। जब तक इनका कोई हाथ नहीं होता है, जब तक इनके कोई बड़े अफसर से मिले नहीं होते हैं, तब तक ऐसे कटिंग नहीं होगी। जब इससे पहले भी डिपार्टमेंट थे उस टाइम में क्यों नहीं हुआ? 5 साल के अंदर अंदर में क्यों नहीं ये कटिंग हुई? ये 2 महीनों के अंदर अंदर देख रहे हो आप, इससे नीचे भी देखा, इधर भी देखा। अगर मेरे साथ ऊपर भी चलोगे, ऊपर में अगर देखोगे तो मुझे लगता है हमें कम से कम 4000 फुट से लकड़ ऊपर मिलेगी। दावे के साथ कहते हैं? मैं दावे से बोल रहा हूँ। आप किसी भी टीम को बुलाओ, मेरे साथ भेजो, मैं पूछूंगा जंगलात वाले होते कहाँ पर, ये क्या कर रहे हैं, इनको किस चीज़ की सैलरी मिल रही है। अच्छा,
कौन देता है इनको सैलरी? जब ये काम ही नहीं करते, जंगलात की रखवाली कौन करेगा? छोटे छोटे इन्होंने पेड़ कुटवाए, ये देख रहे हो हर जगह पे इन्होंने पेड़ कुटवाए, जिन पेड़ों की हम बचाते हैं, इनको बड़े करते हैं, और ये कटवाने में माहिर हो गए। रात की तारीकी का फायदा उठता है क्या लगता है? ये रात में ही होता है सब कुछ, रात में भी और दिन में भी, मगर पूछने वाला कोई नहीं है। इससे ऊपर चले जाओ, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। थैंक यू। जी हाँ, बिल्कुल, ये थे मेरे साथ एक लोकल, और इनका भी यही कहना है कि रात की तारीकी का फ़ायदा उठा के जो स्मगलर्स हैं वो इस जंगल को सरेआम काट रहे हैं। और बिल्कुल ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, हालांकि ये एक जंगलाती इलाका है और इस इलाके में सफ़र करना या फिर तमाम तर ग्राउंड ज़ीरो के तमाम तर तस्वीरें और मनाजिर आप तक पहुँचाना हमारे लिए काफ़ी कठिन और मुश्किल काम है, लेकिन हम ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि आप तक ग्राउंड ज़ीरो की रियलिटी पहुँचाएँ। लेकिन यहाँ से एक सवाल उठता है कि अगर इंतज़ामिया, अगर जम्मू कश्मीर की सरकार जिन ऑफिसर्स को, जिन बीट गार्ड्स को, जिन फॉरेस्ट गार्ड्स को इतनी मोटी मोटी रकम बतौर तनख्वाह देती है, तो फिर उन्हें किस काम के लिए रखा गया है? अगर उनकी जिम्मेदारी जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ है और उस जंगलात को इस तरीके से जो है वो सरेआम काटा जा रहा है, ये होगा कि क्या इंतज़ामिया इस पर एक्शन करती है या नहीं। फिलहाल के तौर पर इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।